शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। एनसीपी नेता अभी भी पवार से अपना फैसला बदलने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार साफ कर चुके हैं कि अब नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का समय आ गया है। पवार के इस्तीफे के ऐलान से विपक्षी दल तो चिंता में दिख ही रहा है, साथ ही परेशानी में बीजेपी भी दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। शरद पवार को एनसीपी नेता इस्तीफा वापस लेने के लिए मना रहे हैं, लेकिन पवार का मन इस बार बदलता नहीं दिख रहा है। इस बीच एनसीपी में पवार पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। जितेंद्र अवाहड ने राष्ट्रीय सचिव पद छोड़ दिया है, तो विधायक अनिल पाटिल ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। इस बीच शरद पवार ने जो समिति बनाई थी, उसकी बैठकें शुरू हो चुकी हैं। पहले संकेत मिल रहे थे कि शरद पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने खुद ही मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हैं। पटेल ने कहा कि अभी शरद पवार के इस्तीफा वापसी पर फैसला नहीं हुआ है। पवार साहब को 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए। 102 दिन में वो बताएंगे। जब तक शरद पवार के इस्तीफे पर फैसला नहीं होता, तब तक नए अध्यक्ष पर चर्चा का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बीच ये भी दावे किए जा रहे हैं कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार में से किसी को अध्यक्ष पद सौंप सकते हैं। दूसरी ओर पवार के इस्तीफे के चलते महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हैरान दिखाई दे रहा है, तो पवार के संभावित कदम से बीजेपी में भी चिंता दिखाई दे रही है। दरअसल पवार ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो पद छोड़ रहे हैं, राजनीति नहीं। राज्यसभा का भी 3 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ है। पवार अब राज्य की राजनीति से ध्यान हटाकर सीधा केंद्र की राजनीति पर करने की तैयारी में हैं। पवार के निशाने पर 2024 लोकसभा चुनाव है। वो अब विपक्षी एकता की कोशिश में जुटेंगे। पार्टी में कोई पद न होने पर वो विपक्षी एकता के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं। पवार के दोस्त हर दल में हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी से भी पवार के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में पवार के नेतृत्व में विपक्षी एकता संभव हो सकती है, जो बीजेपी की नींद उड़ा रही है। पवार पीएम पद के उम्मीदवार तो नहीं होंगे, लेकिन वो विपक्षी दलों को एकजुट जरूर कर सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।